अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप लिथुआनिया में बीएस करना चाहते हो, आफ्टर एफएससी मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, तो किस तरह से इसमें अप्लाई की जाती है, कितना इसका एक्सपेंसेस आपका लग सकता है और किस तरह से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर बैचलर, मास्टर, पीएचडी और स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप के आपको कौन कौन से ऑप्शन लिथुआनिया प्रोवाइड करता है, तो तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो लिथुआनिया में, ठीक है, अगर आप सेल्फ बेस में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हो या डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो इसकी जो फीस होती है ना एवरेज, वो वेरी करती है। लाइक अगर आप बैचलर में अप्लाई करते हैं ना, तो बैचलर की जो फीस है सालाना वो 1300 यूरो है। अगर आप MS MPhil करते हैं तो 2300 यूरो है। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो 8400 यूरो पर मंथ है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो अप्रॉक्सीमेट आपके 500 से 800 यूरो के दरमियान पर मंथ आपके लग सकते हैं, जिसमें आप अपनी एकोमोडेशन कवर कर सकते हैं, खाना कवर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस, लाइक सारी चीज़ें आप कवर करना चाहें पर मंथ 500 यूरो में से कर सकते हैं। इससे कम में से भी कर सकते हैं, वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सपेंसेस करता है, ठीक है। अब ये हो गया एडमिशन प्रोसीजर कि आया कि अगर आप लिथुआनिया में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो आपके कितने एक्सपेंसेस लग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो स्टूडेंट जो यूरोप से बिलोंग करते हैं उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन वो स्टूडेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, इंडियंस, अफगानिस्तानी, जो भी नॉन यूरोपियन है, उनको जो है ना वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो उसका वीज़ा होता है उसको हम कहते हैं नेशनल वीज़ा या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। इसको आप पहले अप्लाई करते हैं जब आप लिथुआनिया जाते हैं, लिथुआनिया जाने से पहले, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे लिंक उनको प्रोवाइड कर दिया, इस लिंक पे जाके फर्दर रिक्वायरमेंट आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ी सी नीचे डिटेल आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब लिथुआनिया जो है ना अप्रॉक्सीमेट 500 प्लस जो स्टडी प्रोग्राम है ना वो आपको ऑफ़र करता है। और ये तमाम तर जो कोर्सेज होते हैं, वेदर वो बैचलर का है, मास्टर का है या PhD का है, वो इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश का लाइक जो इंग्लिश में कोर्स पढ़ाए जाएंगे डेफिनेटली फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी जो बैचलर की डिग्री होती है ना, वो 3 से 4 साल के ड्यूरेशन पे होती है, मास्टर की 1 से 2 साल की होती है, PhD की 4 साल की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अदर स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट डिग्री ऑप्शंस, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इराज़मस मंडस। अब ये इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप है, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इराज़मस मंडस का स्कॉलरशिप अभी ओपन है। अगर आप लिथुआनिया में स्टडी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग स्टाइपेंड, एजुकेशन फ्री और अकोमोडेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर यह होता है कि आपको लिथुआनिया की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, लाइक मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लिथुआनिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे भी यूनिवर्सिटीज़ के नेम होंगे, ये वाला स्टडी इन लिथुआनिया का इनका स्पेसिफिक पोर्टल है। बाकी ये नीचे वाली प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, इनको आप विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर डाटा जो है ना आपको वेरीफाइड वेबसाइट से लेना चाहिए और वो वेरीफाइड वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मेथड ये होगा कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, प्रोग्राम चेक करने पड़ेंगे और रिक्वायरमेंट अगर कम्प्लीट है तो आपको इसी के पोर्टल पर एप्लीकेशन बस सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। अब एक तो आपको इराज़मस मंडस का स्कॉलरशिप मिलता है, उसके साथ इंस्टेड इराज़मस मंडस आपको स्टेट स्कॉलरशिप में मिलता है और यूनिवर्सिटी की ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लाजमी नहीं कि अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप भी लग सकता है। अब वेदर वो आपका इराज़मस मंडस का स्कॉलरशिप हो, स्टेट स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट हो लिथुआनिया की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बाकी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ चेक करना चाहते हैं तो इनका आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस आर्टिकल को आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें यह है कि तमाम तर कोर्सेज आपको इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। और पर वीक जो है ना यहाँ पे देखिए, यूरोपियन स्टूडेंट कैन वर्क फुल टाइम अप टू
40 आवर्स। जो भी स्टूडेंट है यूरोपियन का वो 40 घंटे एक हफ़्ते में काम कर सकता है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। सेम इसी तरह से जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं वो भी 40 घंटे एक वीक में काम कर सकता है जब उनको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना टाइम भी आप जॉब करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक अपने एक्सपेंसेस आप जॉब करके भी निकाल सकते हो। उसके अलावा इज़ हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हाउ कैन आई फाइंड हाउसिंग इन लिथुआनिया, कि मैं रिहाइश किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप सेल्फ बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट रेंटल से लेना चाहते हैं तो ये लिंक है, इस लिंक को एक्सप्लोर करके आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूरोपियन की स्कॉलरशिप जो इराज़मस मंडस है आप उसमें अप्लाई करना चाहें तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इराज़मस मंडस का जो स्कॉलरशिप है वो अभी ओपन है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल रिसर्च फोकस टॉपिक वाला आ गया। उसके अलावा हायर एजुकेशन, मोर अबाउट, यहाँ पे तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फर्दर अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आ जाना जी आपने इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च द कोर्स कैटलॉग पे क्लिक करना है ताकि हम कोर्स फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे कंट्री मैं यहाँ पे लिथुआनिया कर देता हूँ। ये देखें जी ये लिथुआनिया है। ठीक है, मैं अंडर इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहता हूँ जो अब जॉइंट मास्टर है। ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल कंट्री में वन टाइम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। अब जो लिथुआनिया में कोर्सेज अवेलेबल हैं वो 10 कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी कोर्स रेलिवेंट है तो अंडर इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप आप लिथुआनिया में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। उनके लिंक भी यहाँ पे क्लियर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन भी फाइनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करना है, अब इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इराज़मस मंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप इंटेलिजेंट फोटोनिक्स फॉर सिक्योरिटी रिलायबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी IPSRS। तो ये तमाम तरह चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवर लीडिंग टीम। ठीक है, यहाँ पे अभी इसके जो यहाँ पे इनटेक आप डेडलाइन देख सकते हैं 2024-30 वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई एप्लीकेशन वाला सेक्शन उधर तो नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे आके हाउ पे क्लिक करते हैं। हाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें जी 8 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, ये जो लिखे हुए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ठीक है तो वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मोटिवेशन लेटर के लिए गाइडेंस आपको दी जाइए कि किस तरह से आप बनाएंगे। और ये आपने वीडियो बनानी है मोटिवेशन की 2 से 4 मिनट्स की। ठीक है, CV आपके पास होनी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट में। प्रोसीजर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है ये सारी चीज़ें। सबमिट योर एप्लीकेशन, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। किसी भी स्कॉलरशिप किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।